नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। भारत की लिपियों से संबंधित अपन क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगर लिपि क्या होती है इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो यह अपन कहेंगे यह प्रतीक चिन्ह लिपि प्रतीक चिन्हों की एक व्यवस्था होती है। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत भाषा को लिखा जाता है। तो लिपि की डेफिनेशन क्या बनेगी? लिपि है वो प्रतीक चिन्हों की एक व्यवस्था होती है जिसके तहत भाषाओं को लिखा जाता है। आगे अलग अलग प्रकार की लिपियां हैं, जैसे कि ब्राह्मी एक लिपि है, खरोष्टी एक लिपि है, कुटिल एक लिपि है, देवनागरी एक लिपि है, गुरुमुखी एक लिपि है। इस प्रकार की बहुत सारी लिपियां हैं, उन सभी पर आधारित अपन क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करेंगे भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है। सर्वाधिक प्राचीन लिपि की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में ब्राह्मी लिपि। इसको जितनी भी लिपियां हैं उन सभी लिपियों की जननी भी कहा जाता है। सम्राट अशोक ने इस लिपि का प्रयोग किया था, अपने जितने भी लेख थे उन सब के अंदर प्रयोग किया था। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक देवनागरी लिपि है, इसका प्राचीन रूप क्या है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। देखिएगा, देवनागरी एक लिपि है, इसका प्राचीन रूप है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी को जितनी भी लिपि हैं उनकी जननी कहा जाता है। देवनागरी लिपि है वह भी बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। यह देवनागरी लिपि है एक प्रकार की वैज्ञानिक लिपि है। भारत के संविधान में देवनागरी लिपि है, इसको ये मान्यता दी गई है। देवनागरी लिपि के अंदर अपनी हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। हिंदी भाषा है वह किस लिपि में है? देवनागरी लिपि है। हिंदी के अलावा 7-8 लगभग भाषाएं हैं, जैसे कि संस्कृत हो गया, मराठी, भोजपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, गढ़वाली। ये सब जितनी भी भाषाएं हैं ये सब देवनागरी लिपि में शामिल की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद। उनके द्वारा विकसित किया गया इस लिपि में पंजाबी भाषा में गुरु ग्रंथ साहिब है, उसका संकलन हुआ है। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो आपको बताया ब्राह्मी लिपि है, उसको सभी लिपियों का जन्मदाता या जननी कहा जाता है। सम्राट अशोक ने इसका प्रयोग किया था, बाएं से दाएं लिखा जाता है इसमें। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है किसमें? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। अगर अपन बात करें जेम्स प्रिंसेप उसने सबसे पहले ब्राह्मी एंड खरोष्टी लिपि उसको पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इन दो भाषाओं को पढ़ा था। खरोष्टी लिपि का जो प्रयोग है कहाँ किया गया है? सम्राट अशोक है उसके शहबाजगढ़ी एंड मानसेरा, सम्राट अशोक के शहबाजगढ़ी और मानसेरा स्थित अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का वर्णन किया गया है। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, किधर से किधर लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि? तो यह लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? चित्राक्षर लिपि कहा जाता है किस काल की लिपि को? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, सिंधु काल की लिपि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अशोक का मानसेरा और शाहबाजगाड़ी अभिलेख किस लिपि में है? अभी मैंने बताया आपको। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, खरोष्टी लिपि, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जेम्स प्रिंसेप ने इसको सबसे पहले पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है अशोक का कौन सा अभिलेख 2 लिपियों ग्रीक और अरमाइक में प्राप्त हुआ है?
अशोक का कौन सा अभिलेख है जो ग्रीक और अरमाइक में प्राप्त हुआ है? तो उस अभिलेख का नाम है शाहरेकुना। अशोक के अभिलेख का नाम है शाहरेकुना। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? तो अशोक ने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि है ब्राह्मी लिपि। इसको भी सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप किसका संस्थापक था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक था जेम्स प्रिंसेप। प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रथम व्यक्ति हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? जैन सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी किताबी लिपियों का उल्लेख है? ललित विस्तार में उल्लेख है 64 किताबी लिपियों का। अगला क्वेश्चन है, सिखों की लिपि क्या है? सिखों की लिपि क्या है? ऑप्शन नंबर 1 गुरुमुखी लिपि। इसके अंदर कौन सी भाषा का संकलन है? पंजाबी भाषा। सिखों के सेकंड गुरु गुरु अंगद, उसने विकसित किया था गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, इसी में पंजाबी भाषा के अंदर गुरुमुखी लिपि का उल्लेख किया गया है, संकलन किया गया है। अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी और ख्रोष्टी है, इन दोनों को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी को स्पष्ट किया जेम्स प्रिंसेप ने। प्राचीन भारत में दाईं ओर से बाईं ओर, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, तो आंसर बनेगा ख्रोष्टी लिपि। बाकी तीनों आपकी बाईं से दाईं लिखी जाती है। शारदा लिपि है, इसके अंदर क्या बात करें, शारदा लिपि का उल्लेख कहाँ मिलता है? शारदा लिपि आप देखोगे 8वीं शताब्दी के अंदर कश्मीर के अंदर सिद्ध मातृका लिपि, कश्मीर में सिद्ध मातृका लिपि, उससे विकसित होती है शारदा लिपि। इसका अनेक अभिलेख हैं, कश्मीर हुआ, पंजाब हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, इसके अंदर उल्लेख मिलता है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी अपनी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसको संविधान के अंदर मान्यता दी गई है। संविधान में देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है अनुच्छेद 1 के तहत। बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसमें क्या है? ध्वनि और अक्षर, ध्वनि और अक्षरों का उत्कृष्ट समन्वय है इसमें। तो ये थे सभी क्वेश्चंस लिपि से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।